आज हम आप लोगों को सेल डिवीज़न के बारे में बतलाएंगे। देखिए, सेल डिवीज़न एक बहुत ही पॉपुलर शब्द है जीव विज्ञान का। सेल का विभाजित होना। कोई भी जीव, चाहे वो यूनिसेलुलर हो या मल्टीसेलुलर हो, चाहे वह माइक्रोब्स हो या फिर वो विशाल हाथी जैसा भी जंतु हो, पौधों में भी चाहे वो माइक्रोब्स हों, यूनिसेलुलर हों या फिर विशालकाय वृक्ष हो, सबके बारे में अगर ये ध्यान दिया जाए तो सभी की ओरिजिन यूनिसेलुलर है। सभी एक ही सेल से डिवीज़न और ग्रोथ के द्वारा ही मल्टीसेलुलर विशालकाय शरीर को प्राप्त करते हैं। सेल डिवीज़न का अर्थ होता है सेल का विभाजित होना, सेल का दो टुकड़ों में बंटना, सेल से नई नई दो कोशिकाएं बनना। लेकिन सेल ग्रोथ का अर्थ है साइटोप्लाज्मिक, जो साइटोप्लाज्म है, इंक्रीजमेंट। तो सेल के अंदर साइटोप्लाज्म की मात्रा जो वृद्धि करती है, साइटोप्लाज्म की मात्रा में भी वृद्धि होना, यह सेल ग्रोथ कहलाता है। तो सेल ग्रोथ एंड सेल डिवीज़न बोथ are responsible to make giant living beings। विशालकाय लिविंग बींग्स को बनाने में सेल ग्रोथ और सेल डिवीज़न दोनों का अपना अहम भूमिका है। देखिए, इसके बाद एक प्रकरण आता है सेल साइकिल। सेल साइकिल सेल साइकिल का अर्थ ये है, दो सेल डिवीज़न जब होते हैं तो उनकी एक साइकिल पूरी होती है और एक साइकिल पूरी होने के बाद ही दूसरा सेल डिवीज़न प्रारंभ होता है। इसका मतलब ये कि कोई भी कोशिका सेल ग्रोथ होने के पश्चात डीएनए मटेरियल डेवलप होने के पश्चात वह डिवीज़न करके दो डॉटर कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है और फिर डॉटर कोशिकाएं सेल ग्रोथ करती हैं, फिर अपना डीएनए मटेरियल को डेवलप करती हैं, फिर वो भी डिवाइड होकर के दो डॉटर कोशिकाएं बनाती हैं। तो सेल साइकिल का अर्थ ये है कि नए सेल, डॉटर सेल का ग्रोथ करना और पुनः डिवाइड करके डॉटर सेल बनाना, ये एक सेल साइकिल है। सेल साइकिल में चाहे वो X की कोशिका हो, N की कोशिका हो या 2N की कोशिका हो,
दोनों में सेल साइकिल चलती है। इसके पश्चात हम चर्चा करेंगे फेजेज ऑफ सेल साइकिल। सेल साइकिल का फेज क्या है, अवस्था क्या है। सेल साइकिल का जो फेज है, जो अवस्था है, उसे जानना है, समझाना है कि सेल साइकिल के फेजेस में हम ये जान लें कि हर जंतु का सेल साइकिल भी, उनका अवधि भी अलग अलग होता है। जैसे मनुष्य की कोशिका 24 घंटे में अपनी सेल साइकिल को पूरा करता है। अर्थात लगभग 95% टाइम use the growth and 5% time makes divide it। अर्थात 95% का मतलब लगभग 23 घंटे में वह सेल ग्रोथ करता है, सभी अवस्थाओं को वो पूर्ण करता है, और मात्र 1 घंटे में वो डिवाइड हो जाता है। लेकिन यही ईस्ट की कोशिका में 90 मिनट में ही वो अपना सेल साइकिल पूरा कर लेता है। बैक्टीरिया में 20 मिनट में ही उनकी कोशिका सेल साइकिल पूरा कर लेती है, डिवाइड हो जाती है। इस तरह से अगर ये देखा जाए तो जो सेल साइकिल की जो स्थिति है वह विभिन्न ऑर्गेनिज्म में उनका ड्यूरेशन अलग अलग है। लेकिन अगर हम मनुष्य के केस में अगर हम देखें तो सेल साइकिल 24 घंटे में पूरी होती है। अगर हम सेल साइकिल के फेज के बारे में, जैसा कि मैंने बताया कि फेज ऑफ सेल साइकिल, इसके फेज के बारे में अगर हम वर्णन करें तो इसमें 2 अवस्थाएं आती हैं, एक इंटरफेज और दूसरा माइटोटिक फेज। इंटरफेज और माइटोटिक फेज। अब माइटोटिक का मतलब कि यम फेज। तो इंटरफेज की जो ये अवस्था है, सबसे पहले हम इसकी चर्चा करेंगे इंटरफेज के लिए। देखिए, इंटरफेज में इंटरफेज की जो अवस्था है, इस अवस्था में कोशिकाएं वृद्धि करती हैं। ये डिवीजन नहीं करता, केवल वृद्धि करती है। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि दो बार जब कोशिकाओं का डिवीजन होता है तो 2 डिवीजन के बीच की अवस्था, जब डिवीजन शुरू हुआ वो नहीं, जब डिवीजन शुरू हो गया, सेल डिवाइड कर गया, डॉटर कोशिकाएं बन गई, और वो डॉटर कोशिकाएं कब फिर डिवीजन शुरू करेंगी। एक डिवीजन से बनी और फिर वो दूसरा डिवीजन कब शुरू करेंगी, इनके बीच की अवधि को सेल डिवीजन का इंटरफेज कहते हैं। माने 2 डिवीजन के अवधि को हम इंटरफेज की अवस्था कहते हैं या रेस्टिंग पीरियड कहते हैं। यही है रेस्टिंग पीरियड। ये रेस्टिंग पीरियड।
रेस्टिंग पीरियड को हम G1, यस, G2 ये 3 अवस्थाओं में विभक्त करते हैं। ये इंटरफेज की मूल अवस्थाएं यही हैं, G1, यस और G2 फेज, और यम फेज जिसमें विभाजन होता है। तो ये पूरी सेल साइकिल हुई। तो पूरे सेल साइकिल को हम 4 अवस्था में बांट सकते हैं, G1, यस, G2 और यम फेज, जिसमें G1, यस और G2 ये इंटरफेज की अवस्था। हम इसे संक्षेप में बताएंगे कि जीवन का अर्थ होता है ग्रोथ। तो जीवन की अवस्था में जो मेटाबॉलिक क्रियाएं हैं वो तीव्र हो जाती हैं, जिससे न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म की वृद्धि हो जाती है, और इनकी वृद्धि होने से एक न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो होता है, इंडेक्स होता है, एक अनुपात होता है, वह अनुपात डिस्टर्ब हो जाता है। और जब डिस्टर्ब हो जाता है तो सेल को डिवाइड करना ही एकमात्र विकल्प होता है। जब सेल के अंदर न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के वृद्धि का जब ये विकल्प हो जाता है, अर्थात कह लीजिए कि उसमें जब उनका अनुपात जब डिस्टर्ब हो जाता है, तो निश्चित रूप से अब वह सेल विभाजन करेगी, जिसे हम साइटोप्लाज्मिक इंडेक्स कहते हैं। तो न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक इंडेक्स का डिस्टर्ब होना ही ये कन्फर्म कर देता है कि सेल विल गो अंडर सेल डिवीजन। तो ऐसी स्थिति में ये जीवन है। यस स्टेज दूसरा स्टेज है। इसमें न्यूक्लिक एसिड जो आनुवंशिक पदार्थ डीएनए है ये डबलेट होता है। हर क्रोमोसोम का जो आनुवंशिक पदार्थ डीएनए वो डबलेट हो जाता है, उसकी कंटेंट्स जो है दुगनी हो जाती है। जनरली एक क्रोमोसोम में एक डीएनए होता है, लेकिन वही जब डबलेट हो जाता है, यस स्टेज जब पार कर जाता है, तो एक क्रोमोसोम में 2 डीएनए हो जाते हैं, डबलेट हो जाती है। क्रोमोसोम संख्या वही रहेगा। ऐसा नहीं कि मनुष्य के केस में अगर 46 क्रोमोसोम है तो 92 क्रोमोसोम है ना, 46 क्रोमोसोम ही रहेगा। वो 2n का ही प्राणी कहलाएगा, डिप्लॉयड स्टेज ही कहलाएगा, लेकिन डीएनए का जो कंटेंट्स है वह 2C के जगह पर वह 4C हो जाता है। जैसे 2n का मतलब गुणसूत्र संख्या डबल होना, हेप्लॉयड में n होना। तो हेप्लॉयड की स्थिति 23 गुणसूत्र और 2n की स्थिति 46 गुणसूत्र। तो 2n में कंटेंट्स 2C होता है, लेकिन अगर वही जब यस स्टेज में जब पार कर जाता है तो 2n में उसका डीएनए का कंटेंट्स 4C हो जाता है, डबलेट हो जाता है। ये यस स्टेज है। और फिर G2 स्टेज भी ये ग्रोथ का स्टेज है। इसमें साइटोप्लाज्म इंक्रीजमेंट होता है, इंक्रीज करता है, और इसके बाद सेल जो है बिकम्स टू डिवाइड, ऑलरेडी प्रिपेयर्ड टू डिवाइड। अब डिवाइड करने के लिए सेल जो है ये निश्चित हो जाता है। इसमें एक अवस्था G0 होती है। कभी कभी कुछ कोशिकाएं ग्रोथ करने के बाद नई कोशिकाएं जब बनती हैं तो वह जीवन में न जाकर के, पुनः डिवीजन में न जाकर के, जो डॉटर कोशिका है वो पूरा डिवीजन में न जाकर के केवल ग्रोथ कर लेती है, और ग्रोथ करके वह जीवन से एग्जिट हो जाती है। अर्थात फिर वो ग्रोथ, फिर वो यस, फिर वह G2 नहीं जाती, वो जीवन से एग्जिट कर जाती है, बाहर जाती है। लेकिन वह इनएक्टिव नहीं होती, वो एक्टिव होती है। उसकी मेटाबॉलिक रेट, उसमें मेटाबॉलिक क्रियाएं चलती हैं।
G0 में जैसे हार्ट है, किडनी है, इनकी कोशिकाएं एक बार जब बन गई तो फिर वह दोबारा विभाजन नहीं करती। नर्व सेल है, हार्ट, नर्व्स, किडनी, इन सब की कोशिकाएं जो फिर विभाजन नहीं करती। ये G0 का जो कोशिकाएं हैं, ऐसा नहीं कि फिर ये कभी विभाजन नहीं करती, ये भी आप जान लीजिए। जब कोशिका को, शरीर को आवश्यकता है, जब कोशिकाओं को आवश्यकता है, तो फिर इन G0 की कोशिकाओं को डिवीज़न में कन्वर्ट कर देती हैं। फिर इनका ग्रोथ होने लगता है, इनका न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक इंडेक्स प्रभावित हो जाता है, जिससे ये पुनः डिवीज़न की श्रेणी में ला देते हैं। कब? जब रिप्लेस करना हो, कोई सेल डेथ कर जाए, उसकी स्थान पर नया सेल बनाने के लिए, तो फिर ये इस तरह की क्रियाएं जो है हो जाती हैं। तो G0 की अवस्थाएं में कोशिकाएं विभाजन नहीं करती, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर पुनः ये जीवन में जो G0 की कोशिकाएं हैं वो जीवन स्टेज में प्रवेश करके पुनः डिवीज़न करके पुरानी कोशिकाओं को या मृत कोशिकाओं को या घाव के भरने में वह नए सेल प्रदान करने लगती हैं, अर्थात डिवीज़न करने लगती हैं। तो ये रहा सेल साइकिल एंड फेजेज ऑफ सेल साइकिल। धन्यवाद।